तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स जो कि 2025 में 2026 के लिए बेस्ट रहेंगे। तो इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ के हिसाब से क्लासीफाई करेंगे पहले तो इनको। तो एक मिनट। तो सबसे पहले हम देखते हैं लार्ज कैप के अंदर। तो लार्ज कैप के अंदर जो फंड है वो है, जो सबसे बेस्ट फंड है 2026 के लिए जो रहेगा वो है इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड। अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड कैटेगरी के अंदर अच्छा रहेगा। उसके बाद हम देख लेते हैं मिड कैप फंड। मिड कैप में जो है वो वाइट ओक कैपिटल मिड कैप फंड बेस्ट है। फिर अब तीसरी कैटेगरी हम देख लेते हैं लार्ज एंड मिड कैप। लार्ज एंड मिड कैप में मतलब लार्ज में इन्वेस्टमेंट होगा और मिड कैप में भी। तो लार्ज एंड मिड कैप में जो फंड निकल के आता है वो मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है, ये बेस्ट है। इसके बाद हम देखते हैं मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर मल्टी कैप के अंदर एवरग्रीन फंड एक्सिस मल्टी कैप फंड है, बढ़िया फंड है एकदम। तो मल्टी कैप के बाद फ्लेक्सी कैप में देख लेते हैं। फ्लेक्सी कैप के अंदर आता है अपना HDFC फोकस्ड 30 फंड। ठीक है, आपको लग रहा होगा नाम के अंदर तो फ्लेक्सी है ही नहीं, तो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड नाम से भी फंड है, पर HDFC फोकस्ड 30 फंड जो है वो ज़्यादा बेटर है। तो अब हम देखते हैं स्मॉल कैप फंड। तो स्मॉल कैप के अंदर मल्टीपल फंड्स को सेलेक्ट किया है क्योंकि स्मॉल कैप बहुत बड़ी रेंज होती है। क्योंकि लार्ज कैप में तो हमारी जो टॉप 1 से लेकर 100 कंपनी होती हैं, लार्ज कैप में उनमें इन्वेस्ट होता है। मिड कैप के अंदर जो होती हैं 101 से लेकर 250 तक जो टॉप कंपनी होती है उनके अंदर इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, तो 250 के बाद जो भी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 250 से ऊपर जो भी कंपनी है इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 250 से ज़्यादा है, 250 से ज़्यादा मतलब रैंक में। ठीक है, तो वो सारी स्मॉल कैप में आती हैं। तो स्मॉल कैप का जो बकेट साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो इस कारण से इसमें मल्टीपल फंड्स को रखा है मैंने। ठीक है, तो सबसे पहला फंड जो हम देखते हैं वो है टाटा स्मॉल कैप फंड। टाटा स्मॉल कैप फंड हो गया, DSP स्मॉल कैप फंड हो गया, और एक हो गया अपना बैंक ऑफ इंडिया BOI स्मॉल कैप। ठीक है, और फिर लास्ट में अपनी कैटेगरी और ले लेते हैं जो सेक्टरल फंड्स होते हैं। ठीक है, जो सेक्टर्स वाइज इन्वेस्ट करते हैं, सेक्टरल फंड। सेक्टरल फंड में मैं 2 ही फंड सेलेक्ट किए मैंने अभी, एक एनर्जी के लिए और एक दूसरा सेक्टर जो है वो IT कह लो आप या फिर डिजिटल कह लो। ठीक है, बहुत। तो एनर्जी के अंदर है DSP नेचुरल न्यू एनर्जी फंड। ठीक है, और IT डिजिटल के अंदर है टाटा डिजिटल इंडिया फंड। तो ये अपने टॉप 10 फंड्स हैं 2025-26 के लिए। ठीक है, इसमें मैंने यहाँ पे कुछ आपको रिटर्न के बारे में नहीं बताया इस वीडियो में कि किस फंड ने कैसा रिटर्न दिया है। तो बाद में हर पर्टिकुलर स्कीम जो इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप हो गया या वाइट कैपिटल मिड कैप हो गया, तो जो भी फंड्स यहाँ मेंशन किए हैं इन सबके ऊपर डिटेल वीडियो आएगी। ठीक है, जल्दी। अपने एक्सिस मल्टी कैप फंड के ऊपर तो ऑलरेडी चैनल के ऊपर वीडियो है, तो आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, इसके ऊपर तो ऑलरेडी बना के डाली हुई है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो उन पर्टिकुलर वीडियो में हम देख रहे होंगे कि भाई किस फंड का कितना कैसा रिटर्न रहा है, कैसी पास परफॉर्मेंस रही है और क्या आगे ग्रोथ के चांसेस हैं। ठीक है, तो अभी एक ब्रीफ में ओवरव्यू में आपको बता दिया है टॉप 10 फंड। अगर आप ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहते हैं, ज़्यादा सोचना नहीं चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट है अपना एक्सिस मल्टी कैप फंड। इस फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें एक्सिस मल्टी कैप फंड में अपना 50% जो जाता है वो लार्ज कैप में जाता है, 25% जो जाता है मिड कैप में जाता है, और 25 जाता है वो स्मॉल में जाता है। ठीक है, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और अच्छे रिटर्न्स मिले हैं एक्सिस मल्टी कैप फंड में। और बाकी आप डिटेल में वीडियो हमारे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज भी बता दिया है। लार्ज कैप के अंदर एक ही फंड रखा है क्योंकि ज़्यादा कंपनीज नहीं है, तो ज़्यादा फंड्स में अगर आप देखेंगे भी तो उतना डिफरेंस नहीं आएगा, 1%, 2%, 3%, उतना ज़्यादा ऊपर नीचे होता है। ठीक है, आज इस साल हो सकता है इसका फंड किसी एक पर्टिकुलर स्कीम का फंड रिटर्न थोड़ा सा दिख रहा है, अगले साल दूसरी करी जाएगा। ठीक है, पर मोस्टली उसी रेंज के आसपास रहते हैं क्योंकि ज़्यादा नंबर कंपनीज नहीं है, वही कंपनीज है, उनमें बस परसेंटेज डिफरेंट हो जाती है। कि कोई फंड कि मान लो टाटा में 5% का स्टेक होल्डर है, किसी फंड में वो टाटा में 2% का स्टेक होल्डर है, तो टाटा वाला अगर ज़्यादा बढ़ गया तो ऑब्वियसली जिसमें 5% स्टेक है वो थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिलेगा उसमें। तो वो सारी चीज़ होती है, बाकी पोर्टफोलियो उनका जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। ठीक है,
तो स्मॉल कैप में था कि मल्टीपल बहुत बड़ी रेंज होती है कंपनी की जिसमें वो फंड मैनेजर चूज कर सकता है, तो इसलिए इस कैटेगरी में 3 डिफरेंट फंड्स को रखा है। ओके, ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स हम 2026 के लिए। थैंक यू।